Hello students, Jai Hind all of you. This is Shaista Khan and today I am back with another lesson for students of class 11th. ये चैप्टर आपकी इंग्लिश की हॉर्नबिल बुक का है and the name of the chapter is We are not afraid to die if we can all be together. This is your chapter number 2 which is written by Gordon Cook and Alan East. Now, before we proceed with the chapter, let us discuss the title. Title is very clear. ये किसी का डायलॉग है और ये डायलॉग किसका है? ये डायलॉग एक फैमिली का डायलॉग है. ये फैमिली मेंबर्स कहते हैं कि जब हम सब साथ में हैं तो हम मरने से डरते नहीं हैं. लेकिन ये इन्होंने क्यों कही ये बात? एक्चुअली ये जो फैमिली मेंबर्स थे ये एक सी वोयाज पर जाते हैं. सी वोयाज यानी समुद्री जर्नी, अ ट्रिप बाय सी, एंड दे फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स देयर. बहुत ज़्यादा तूफ़ान आता है, तूफ़ान का सामना करना पड़ता है, उनकी शिप बुरी तरह डैमेज हो जाती है, सबको बहुत चोट लगती हैं और एक बार को तो ऐसा भी लगता है कि वो सब मर जाएंगे. लेकिन वो कितनी बहादुरी रखते हैं और अपने दिल में कितना हौसला रखते हैं और सब लोग एकजुट हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम किसी से डरते नहीं, हम मरने से डरते नहीं. तो कैसे वो इस तूफ़ान वाली सिचुएशन से निकलते हैं और फाइनली बच जाते हैं, यही बहादुरी की कहानी हम यहाँ पर पढ़ेंगे. फर्स्ट वी विल सी द कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर. देयर आर 6 कैरेक्टर्स इन द चैप्टर. नंबर 1 नरेटर, नरेटर्स वाइफ, उनका बेटा, बेटी और साथ में उनके 2 क्रू मेंबर, 2 क्रू मेंबर्स, जिनमें एक था अमेरिकन, दूसरा स्विट्ज़रलैंड से थे. एक का नाम था लैरी विजल और दूसरे का नाम था स्विस हार्ब सिजलर. स्विस मीन्स स्विट्ज़रलैंड से जो बिलोंग करते हैं उनको कहा जाता है. इन जुलाई 1976 my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Susan 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. Voyage is a long journey by sea or space. तो यहाँ पर सी ट्रैवल को वॉयेज कहा गया है. समुद्री जर्नी जो होती है उसको क्या कहा जाता है? वॉयेज कहा जाता है. डुप्लीकेट मीन्स टू कॉपी समथिंग, नकल करना किसी की. तो यहाँ पर कैप्टन जेम्स कुक की नकल की गई थी. किसने करी थी? राइटर ने करी थी. कैप्टन के जेम्स कुक जो थे, ही वॉज अ वेरी फेमस ट्रैवलर और उन्होंने सीज़ रूट से ट्रैवल करके अलग अलग रूट्स एक्सप्लोर किए थे, ढूंढे थे. तो यहाँ पर हमारे राइटर हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि उन्होंने भी अपनी जो जर्नी की थी वो कैप्टन जेम्स कुक के डुप्लीकेट करने के लिए की थी, यानी कॉपी करने के लिए की थी. तो ये किस समय की बात बता रहे हैं? जुलाई 1976 की बात बता रहे हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ, जिसमें उनकी वाइफ है मैरी, एक बेटा है जोनाथन जो कि 6 साल का है, डॉटर सुजैन है 7 साल की, और वो खुद क्या कर रहे थे? जर्नी कर रहे थे. आई सेट सेल, हम तैयारी कर ली थी. कहाँ से निकलने की? प्लाईमाउथ से निकलने की. यहाँ से प्लाईमाउथ आता है. ये जो आप रेड मार्क देख रहे हैं, रेड मार्क की जो लाइंस आ रही हैं, ये जो लाइंस है ये सब जर्नी है जो कि कैप्टन जेम्स कुक ने की थी. बिल्कुल वैसी ही जर्नी, उसी को डुप्लीकेट करने के लिए ये लोग निकल पड़े थे, इनकी फैमिली. तो वो यही कहते हैं कि कैप्टन जेम्स कुक ने जो जर्नी की थी और जो सी रूट उन्होंने अपनाया था, हम भी उसी सी रूट पर चल पड़े, यानी कि हम भी उस सी रूट को डुप्लीकेट कर रहे थे. और हमारा एम क्या था? हमें पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाना है. तो पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए उन्होंने सबसे पहले प्लाईमाउथ से स्टार्ट किया, जो कि इंग्लैंड में है, और यहाँ से होते 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 वो इस रास्ते से वो निकल पड़े, प्लाईमाउथ से निकले हैं.
प्लायमाउथ से निकल के वो इस तरीके से जर्नी करेंगे। ये जो एरोज दिखा रहे हैं ऐसे आएंगे, यहाँ पर वो पहुँचेंगे अफ्रीका। इस तरीके से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer. And for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. Honing means improving, अच्छा करना. And seafaring means traveling by sea. So what do we mean by honing our seafaring skills? It means समुद्री ट्रैवल करने की जो स्किल्स होती हैं उन्हें इम्प्रूव करना। तो वो अपनी समुद्री जो स्किल्स हैं उनको क्या कर रहे थे, इम्प्रूव कर रहे थे। कब करते थे? वो कहते हैं कि हम अपनी लेज़र टाइम में ये काम करते थे। फुर्सत का जो टाइम होता था उस समय हम लोग अपना सारा टाइम इसमें निकाल देते थे। और ये काम वो कब से कर रहे हैं? वो पिछले 16 सालों से अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे थे। किस में कर रहे थे? ब्रिटिश वाटर्स में कर रहे हैं। ये जो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो मैप दिखाई दे रहा है ग्रेट ब्रिटेन का, वो यानी समुद्री एरिया जो है ब्रिटिश के आसपास का, उसी को कहा जाता है ब्रिटिश वाटर्स। तो मैरी और ऑथर का एक ही ड्रीम था कि वो ड्रीम क्या था कि कैप्टन जेम्स कुक की तरह ट्रैवल करना है। और वो अपनी जो सी फारिंग स्किल्स हैं उसको क्या कर रहे थे, इम्प्रूव कर रहे थे पिछले 16 सालों से। आवर बोट वेव वॉकर, a 23-meter, 30-ton wooden hulled beauty had been professionally built and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. राइटर बता रहे हैं कि हमारी जो बोट थी जिसका नाम था वेव वॉकर, उन्होंने उस बोट का नाम भी रखा था वेव वॉकर। उसका डायमेंशन कितना था? 23 मीटर और 30 टन वुडन हल्ड। वुडन हल्ड मीन्स द आउटर पार्ट ऑफ द शिप वॉज मेड ऑफ वुड। जो बाहर का हिस्सा है वो किससे बना था? लकड़ी का बना हुआ था, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। और बड़ी सुंदरता से बनाई गई थी। और किस लिए बिल्ट की गई थी? प्रोफेशनली बिल्ट की गई थी, यानी उसी चीज़ के लिए तैयार की गई थी जिस चीज़ के लिए वो जा रहे थे। समुद्री जर्नी के लिए बनी थी, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वो, इसलिए उसका डायमेंशन भी उन्होंने बताया है। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। वो कह रहे हैं कि हमने इसको टेस्ट भी किया था, रफेस्ट से रफेस्ट वेदर में भी हमने उसको टेस्ट करा है। The first leg of our planned 3-year, तो वो बता रहे हैं राइटर कि हमारा जो पहला फेज़ था, यानी उनकी जर्नी की जो प्लानिंग थी वो थी 3 साल की, क्योंकि कैप्टन जेम्स कुक ने भी ऐसी ही जर्नी की थी। तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो पहली जो ट्रिप थी वो स्टार्ट हो चुकी थी, और लेकिन हमारी जो ट्रिप थी वो 3 साल की ट्रिप थी, 3 इयर्स की, यानी फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट फेज़ में वो बताते हैं कि वो कहते हैं कि ट्रिप का जो पहला पार्ट था उसका डिस्टेंस था 105,000 किलोमीटर। तो वो जर्नी जो थी उन्होंने पास कर ली थी बहुत पीसफुली। एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, तो उन्होंने यहाँ से स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, और यहाँ से स्टार्ट होते होते वो इस तरीके से घूमते हुए यहाँ आते हैं, यहाँ अफ्रीका आ जाता है। अफ्रीका से वो केप टाउन पहुँचते हैं। तो बड़ी प्लीजेंटली राइटर बता रहे हैं कि उनका पहला फेज़ कंप्लीट हो चुका था, जिसका डिस्टेंस था 101,000 किलोमीटर। There, before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Sigler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. जब वो लोग यहाँ पर पहुँच गए, केप टाउन तक पहुँच चुके थे, तो वो कहते हैं राइटर कि वहाँ जाने के बाद हमें ईस्ट की तरफ आगे बढ़ना था। तो उससे पहले हमने 2 आदमियों को, 2 क्रूमैन जो थे
एक थे अमेरिकन और एक थे स्विट्ज़रलैंड के। उन दोनों को हमने अपने साथ ले लिया। क्यों लिया? टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज। यहाँ पर साउदर्न इंडियन ओशियन आता है, तो वो कह रहे हैं कि इससे पहले कि हम आगे को बढ़ते, हम लोगों ने अपने साथ 2 आदमी ले लिए, क्योंकि ये साउदर्न इंडियन ओशियन जो है इसको वर्ल्ड का रफेस्ट सी माना जाता है। यहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, ख़तरनाक से ख़तरनाक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम अपने साथ 2 आदमी ले लें, तो उन्होंने अपने साथ 2 आदमियों को ले लिया। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। वो कह रहे हैं कि जब हम दूसरा दिन था, हम केप टाउन पहुंच गए थे, तो केप टाउन से आगे बढ़ने का दूसरे दिन की बात है। केप टाउन में जब पहुंच गए हैं, उसके दूसरे दिन जब हम केप टाउन से बाहर निकले हैं, तो वो बता रहे हैं राइटर कि हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा गेल्स का सामना करा। गेल्स मीन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज़ तेज़ जो हवाएं चलती हैं, लंबे लंबे जो झोंके चलते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जब गेल्स उठेंगी, जब हवा चलेगी, तो समुद्र भी उठेगा। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि दूसरे दिन जब हम केप टाउन से बाहर निकले हैं, तो वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली। और अगले 2 हफ्तों तक, काफ़ी हफ्तों तक वो बताते हैं कि हवाएं ऐसे ही चलती रहीं। December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town। अब जब क्रिसमस आ गया, यानी दिसंबर 25 मीन्स ये उनका फेस्टिवल भी होता है, ये भी कह लो। वो बताते हैं कि दिसंबर 25 को उन्होंने अपने आप को इतना किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन में पाया, यानी इतना कवर वो कर चुके हैं अब तक कि 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। अब 25 दिसंबर, Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday, complete with a Christmas tree। राइटर ने जब 25 दिसंबर की बात कही, तो वो कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा ख़तरनाक वेदर था, इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी। एट्रोशियस मीन्स बैड, और वी कैन से अ वेरी पुअर क्वालिटी। तो कह रहे हैं कि उसके बावजूद भी, कि मतलब वेदर जो था वो बहुत ही ज़्यादा कैसा था, एट्रोशियस था, उसके बावजूद भी हम लोगों ने अपना क्रिसमस बड़ी अच्छी तरह से मनाया। यानी हमने स्पेंड किया पूरा दिन क्रिसमस में, और हमने उस शिप में एक क्रिसमस ट्री भी तैयार कर लिया था। गेल्स डिड नॉट वरी मी बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग। वो कह रहे हैं राइटर कि मुझे वो जो तेज़ हवाएं चल रही थी उससे ज़्यादा परेशानी नहीं थी, वो मुझे परेशान नहीं कर रही थी हवाएं, बट द साइज़ ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग। लेकिन जो साइज़ थी वेव्स की, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये जो वेव्स उठ रही हैं, तेज़ तेज़ लहरें जो उठ रही हैं, वो ज़्यादा ख़तरनाक थी। वॉज अलार्मिंग, अलार्मिंग मीन्स कि मतलब अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब हमारी जो कंडीशन है, यानी हमें शायद मुसीबत का सामना अब करना पड़ेगा। was alarming, up to 15 meters as high as our main mast। तो ये जो हवाएं उठ रही थी वो इतनी ऊंची थी कि उसका उन्होंने वो भी बताया है कि कितनी मीटर तक की हवाएं थी, 15 मीटर्स तक, इतनी ऊंची हवाएं चल रही थी। as high as our main mast, mast means a tall upright structure on a boat or ship। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये मास्ट है, ये जो ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, a tall upright structure on a boat or ship। ये जितना भी हिस्सा, ये ऊपर से लेके नीचे तक का जो हिस्सा है, इसे हम मास्ट कहते हैं। टॉप पार्ट जो होता है उसे मास्ट कहा जाता है। तो पिक्चर में आप देख रहे हैं हवा के तेज़ झोंके उठ रहे हैं, वेव्स चल रही हैं, और उनका जो मेन मास्ट है, मतलब हवा इतनी तेज़ थी कि वो जो मेन मास्ट है वो हवा इधर तक आ रही थी, इनके मेन मास्ट तक पहुंच रही थी, जिससे वो लोग ज़्यादा परेशान हो रहे थे। कौन परेशान हो रहे थे? राइटर परेशान थे। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। 25 दिसंबर निकल चुका था, 5 दिन 6 दिन आगे बढ़ चुके थे, यानी न्यू ईयर आ चुका, यानी कि 1 जनवरी। नाउ इट इज़ 1 जनवरी, नया साल जिसे हम कहते हैं।
सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, वेदर में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज, लेकिन वो कहते हैं राइटर कि हमने सोचा था ऐसा कि ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा या मौसम बदल जाएगा, लेकिन मौसम बदला एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स। मौसम तो बदला लेकिन अच्छा नहीं, और बुरा हो गया, और ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने लगी। एट डॉन ऑन जनवरी 2, तो पहली 1 जनवरी को मौसम बदल गया, और जनवरी 2 सुबह मॉर्निंग में, डॉन मीन्स मॉर्निंग, द वेव्स वर जिगेंटिक, जो लहरें थीं बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चलने लग गई, ह्यूज। जिगेंटिक मीन्स ह्यूज, बहुत तेज़ हवाएं और लंबी लंबी साइज़ की तेज़ हवाएं। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो बोट है उसको हवाओं ने क्या कर दिया था, वेव्स ने क्या कर दिया था, पूरा कवर कर दिया है। तो बता रहे हैं जनवरी 2 में और भी ज़्यादा ख़तरनाक मौसम हो गया था। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप, कह रहे हम जो सेल कर रहे थे, यानी हमारी जो बोट चल रही थी वो छोटी जो जिप होती है उससे चल रही थी। आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है कि वो जो जिप है वो किस तरीके की है। तो आप देख सकते हैं इसमें, जिप मीन्स अ ट्रायंगुलर स्टे सेल सेट फॉरवर्ड द मास्ट इन अ शिप। एक ट्रायंगुलर वो होता है, कपड़ा कह लो, कुछ भी कह सकते हैं हम, उसको लगाया जाता है वहाँ पर, फॉरवर्ड द मास्ट इन अ शिप। पिक्चर में देखिए ये जिप, यहाँ पे जिप की बात की जा रही है, तो जिप है यहाँ पे। एंड वी वर स्टिल 8 नॉट्स। व्हाट डू यू मीन बाय नॉट्स? नॉट्स किसे कहते हैं? एक यूनिट होती है, जैसे हर चीज़ की एक यूनिट होती है, आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा। तो एक यूनिट होती है ऑफ स्पीड, अ यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल पर आवर, यूज्ड स्पेशली फॉर शिप्स। तो ये यूनिट किसके लिए यूज़ की जाती है? शिप्स के लिए यूज़ की जाती है, हवाओं के लिए यूज़ की जाती है कि भाई कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, या शिप जो है वो उसमें किस तरीके, कितनी नॉट्स हैं, कितनी यूनिट पर चल रही है, ये स्पीड दे रही है शिप, ये सारी चीज़ें इन शिप में होती हैं। तो नॉट्स उसी को कहा जाता है यूनिट। तो आज तक का चैप्टर हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। वी विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।